फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, ओ तुझे सलाम, ओ तुझे सलाम। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन बाबू और मैं हूँ राधे। आज हम बात करने वाले हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। यहाँ की एक छोटी सी ट्रिक है। देखो, 90 में कान स्थायी रूप से बंद कर दिए, बात खत्म। स्थायी बंदोबस्त को गेम ओवर। देखो, थोड़ो यार ढंग से समझ में काजे हम डिटेल से चर्चा करवा बहुत जरूरी है। जैसे ये जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध ने जीतने के बाद में, जैसे प्लासी का 23 जून 1757 और बक्सर के युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ। इन दोनों युद्ध ने जीते के बाद में अंग्रेजन ने किसानों पे थे कर वसूल वो चालू कर दियो। ठीक है, या के बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए, 3-4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। या के बाद में तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट भी आया हुआ है। तो इनने क्या किया अंग्रेजन ने, जैसे 1772 में जो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, तो 1772 से इनने पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था चालू कर दी। यानी 5 साल को परमानेंट, 5 साल को बंदोबस्त ये कई बार में कर दिया। बात कहें पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था, वो 72 से लेके 77 तक चली। ठीक है, अब 77 के बाद में 77 से लेके 89 तक फिर इन्हें 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था चालू करी। यानी एक एक वर्ष को बंदोबस्त इनने चालू कर दो। 1789 के बाद में आ गए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस ने कहा कि यार तुम एक एक साल की व्यवस्था चला रहे हैं, ये कि हर बार पर नए और पर फॉर्मा बना में ऐसे काम चलेगा तो बाने सोची कि परमानेंट सिस्टम लाया जाए, स्थायी सिस्टम लाया जाए। बात कहें स्थायी बंदोबस्त, तो 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस यह व्यवस्था लेके आयो, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है। और स्थायी रूप से यहाँ तो टेस्टिंग करके देखी, यहाँ स्थायी रूप से 1793 में व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू कर दी। यह व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था भी कहमे और इस्तमरारी व्यवस्था भी कहमे। जमींदारी व्यवस्था कैसे, जैसे गांव में 1000 घर हैं, 1000 किसान है, मतलब ये तो 1000 किसानन में थे, बिना किसानन में तो कोई एक आदमी को जिम्मेदारी दे दे अंग्रेजन ने कि तो या पूरे गांव में थे फसल जैसे है जाए, घर में आ जाए, नाच पानी फ्री है कि अपने, तो कर के रूप में 1 बोरी 2 बोरी 10 बोरी, जैसे 11 बोरी वही खेत में, तो 11 बोरी में थे 10-10 बोरी हर घर में थे, 10 बोरी नाज लेके आना कर के रूप में, वो अपने पास जमा कर लेना। बात है कि जमादार गामन में कहता हूँ, और जमादार का है रो, तो वही जमींदार है। तो ये काम या तक है जमींदारी व्यवस्था। किसान के पास या व्यवस्था में कोई ज्यादा अधिकार है ना है। जैसे किसान है, कोई जरूरत पड़ गई पैसा की, या कोई की जैसे लड़की की शादी, या कोई की बहन की शादी है, या फिर कोई भी दुर्घटनावश समस्या है गई, तो किसान के पास इतना अधिकार ना हो कि अपनी जमीनें वो गिरवी रख सके या कोई को बेच सके। ये पूरा अधिकार जमींदार को दे रखो अंग्रेजन ने। और अंग्रेजन के पास तो पूरा तुम्हें पता है ये पूरा सिस्टम हाथ में बिन के में, तो याद है इस्तमारी व्यवस्था भी के में और जमींदारी व्यवस्था भी के में। भूमि को स्वामी यहाँ में जमींदार माने गए हो। यानी कि किसान तो बस इतना ही है कि अन्न पैदा कर ले और अपने खावे को राख ले, बाकी बचे कुछ अंग्रेजन को दे दे बस। तो यहाँ में जमींदार का करे हो, शोषण करे हो। जैसे अंग्रेजन ने मंगाई है 10 बोरी, तो किसान ते जाके काके वो जमींदार जब उगावे वो कर वसूल के 10.5 बोरी मंगाई, वो आधी बोरी या अपने डंगोरी धर ले हो। तो ऐसे ही जमींदार है किसान को शोषण करो। तो यहाँ में किसान के पास गिरवी को अधिकार ना हो और बेचने को भी अधिकार ना हो। या व्यवस्था में अगली बात करूं, सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून को मतलब है जैसे आज कोई भी महीना की 1 तारीख है, फसल आवे लग गई, सब किसानन के पास फसल वगैरह घर में आके धर गई। अब जमींदार को ऑर्डर मिलेगा, ऊपर से अंग्रेज ऑर्डर देंगे कि भाई फसल वगैरह आ गई, तू कर वसूल वो चालू कर दे। तो 1 तारीख को भाई अपनी ऑफिस में बुला के अंग्रेज समझा देंगे कि यही महीना की जो 30 तारीख आवेगी, जो 30, जैसे आज 1 तारीख है, 1 तारीख से 30 तारीख की संजा तक पूरे गांव पे थे या सबरे किसानन पे थे कर वसूल के देनो। अगर वो कर तेने संजा तक नहीं दियो, 30 तारीख की संजा तक, 30 तारीख की शाम तक अगर वो कर वसूल के नहीं दियो, तो सूर्यास्त कानून लगा देंगे। यानी कि सूर्य अस्त है जाओ तो तेरी जमींदारी हम छीन लेंगे, फिर या ड्यूटी कोई और पे करवाएंगे या नौकरी और को दे देंगे। तो या तो कहें सूर्यास्त कानून।
ये व्यवस्था कहाँ चालू करी? बिहार में चालू करी, बंगाल में लगाई, फिर उड़ीसा में लगाई, फिर कर्नाटक में लगाई। टोटल 19% एरिया में लगाई। या के बाद में देखो, अब ट्रिक समझे। 90-93 कान स्थायी रूप से बंद कर दिए। 90 तक आया वो 1790 जो स्थायी रूप से लाई गई व्यवस्था पहले। 93 तक आया वो स्थायी रूप से लगाई कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कान तक आया वो कॉर्नवालिस, और स्थायी है वो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। तो दोस्तों ये थी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में। अगली क्लास में महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। जय